नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं मई 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो मई में कैसा रहेगा आप सभी तुला राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो प्रथम भाव का स्वामी शुक्र रोग भाव में ही उच्च के होकर स्थित है। शनि आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं और उनका छठे भाव में होना आप लोगों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। यहाँ बैठे शनि आप लोगों को रोग से प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन 18 मई तक शनि के साथ राहु भी स्थित है और ये युति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नेगेटिव दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान ध्यान देने वाली बात ये भी है कि राहु 0 डिग्री पर है और शनि 3 डिग्री पर है, यानी शनि राहु को क्रॉस कर चुके हैं। इस बात का मतलब ये है कि इस युति के कारण आप लोगों को जो भी समस्या हुई है वो समस्या से इस महीने निजात मिलेगी और 18 मई के बाद स्वास्थ्य में बेहतर बदलाव आएगा, क्योंकि 18 मई को राहु छठे भाव से पंचम भाव में गोचर करेंगे और 14 मई को रोगेश गुरु भी नवम भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि रोगेश गुरु शुभ स्थान पर होंगे और छठे भाव में शुक्र और शनि जो दोनों ही आपकी राशि के लिए शुभ ग्रह हैं, तो दोनों का रोग भाव में होना बड़ी समस्या से मुक्ति देने का कार्य करेंगे। अब शिक्षा की बात करें तो पंचमेश शनि छठे भाव में है और राहु का गोचर पंचम भाव में होने वाला है और बुध 7 मई से सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं और यहाँ से आपके प्रथम भाव को देखेंगे। यानी इस महीने छात्रों का माइंड तो शार्प होगा, लेकिन छात्रों का झुकाव पढ़ाई की तरफ कम होगा, क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठकर शिक्षा को निश्चित रूप से बाधित करेंगे। हालांकि जन्म कुंडली में राहु शुभ स्थान पर बुध या शुक्र से दृष्ट हैं, तो ऐसे छात्रों को बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। वही प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों की बात करी जाए तो आप लोगों के लिए पिछला बीता हुआ समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि गुरु षष्ठेश होकर अष्टम में स्थित थे और 14 मई के बाद गुरु आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे और गुरु की ये स्थिति आप सभी प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों के लिए बढ़िया है। लेकिन राहु के कारण थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी आएगी, तो इस बात का ख्याल रखें। बाकी बात ये महीना आप लोगों के लिए अनुकूल है। अब आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो धनेश मंगल दशम में नीच राशि में स्थित है। लाभेश सूर्य सप्तम में 15 मई तक उच्च राशि में है, जो कि मंगल की ही राशि में सूर्य उच्च के हैं। ऐसे में मंगल का भी नीच भंग हो गया है, जिस वजह से इस महीने आर्थिक रूप से लाभ होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सूर्य के कारण मंगल का नीच भंग हुआ है, लेकिन मंगल के कारण सूर्य उच्च राशि में होकर भी पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं है। ऐसे में जो धन लाभ इस महीने होगा वो आपके उम्मीद अनुकूल नहीं होगा। इसके अलावे इलीगल इनकम के भी योग बनेंगे, लेकिन लोभ में आने से बचना है। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये महीना सामान्य रूप से ठीक ठाक रहेगा। हालांकि छोटी मोटी समस्याएं आएगी जो आसानी से आप लोग हैंडल कर लेंगे। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करें तो आप लोगों को पिछले महीने काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन इस महीने उन सारी परेशानियों से उभरते दिखाई देंगे। कुल मिलाकर ये महीना नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए ठीक ठाक है। अब प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव में राहु आ रहे हैं। पंचम भाव प्रेम का भी होता है। यहाँ बैठा राहु भले ही प्रेम में प्रगाढ़ता दे, लेकिन प्रेम से जुड़ी कई परेशानी भी देगा और शनि छठे भाव में है, तो या तो साथी को बीमार करेंगे या फिर साथी से नोक झोंक करवाएंगे। वही वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव में सूर्य उच्च के हैं, तो जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा अभिमानी हो सकता है और संभव है कि अहंकार के कारण थोड़ा बहुत नोक झोंक भी हो। तो इस दृष्टिकोण से ये महीना वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव को दर्शा रहा है।
अब उपाय की बात की जाए तो आपका भाग्येश बुध है, और कहीं ना कहीं शुक्र और शनि में से सबसे ज़्यादा कमज़ोर कोई ग्रह है इस महीने तो बुध ही है, क्योंकि बुध 7 मई तक नीच राशि में है और फिर जाके मंगल की राशि में गोचर करेंगे। एक तो बुध का शत्रु राशि है और मंगल नीच के होके स्थित है। ऐसे में कहीं ना कहीं बुध की स्थिति कमज़ोर दिखाई पड़ रही है। तो बुध को बलि बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें और ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करें। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।